एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आपकी श्रद्धा हाजिर एक नया दिन, नई सुबह और एक नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आज के वीडियो में मैं अपनी सुबह से रात तक की फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि श्रद्धा आप अपनी पूरे दिन की रूटीन जो है वो शेयर करो कि पूरे दिन में आप क्या क्या काम करते हो और कैसे कैसे मैनेज करते हो। काम तो वही होते हैं जो सब लोग करते हैं, लेकिन हाँ, सब अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। अभी बज रही है सुबह की 5:30 और 5:30 बजे से करिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। और यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को उठा दिया है और उसके बाद में मैं आई हूँ यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। और मॉर्निंग में सबसे पहले जब गैस ऑन करती हूँ ना, तो उसके पहले एक बार पूरे ही स्लैब को और गैस स्टोव को मतलब सूखे कपड़े से एक बार ज़रूर पोंछ लेती हूँ। पूरी अच्छे से क्लीनिंग तो रात को करके ही सोती हूँ, बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन एक शुरू से हैबिट है कि मॉर्निंग में जब गैस स्टार्ट करती हूँ ना, तो उसके पहले एक बार ज़रूर पोंछती हूँ, ताकि रात भर में कुछ भी कॉकरोचेज़ या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कुछ भी आसपास बैठे हो तो वो सब मतलब हट जाएं। क्योंकि जैसे हम गैस ऑन करेंगे ना, तो बेचारे उन जीव को तो पता ही नहीं है, वो तो बैठे रहते और फिर मतलब आप खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए एक बार मैं गैस स्टोव को क्लीन करती हूँ। अब यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन में आज मैं बना रही हूँ पम्पकिन की खट्टी मीठी सब्ज़ी, और साथ में बनाऊँगी मैं पराठे। और काम में लग तो गई थी, लेकिन काम की एक एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो फिर मैंने टैब के अंदर चला दिया है। वीडियो नहीं चलाती हूँ सुबह सुबह, वीडियो तो अगर दिन को या फिर शाम को काम करती हूँ ना, तो उस टाइम पे चलाती हूँ। अदरवाइज़ मॉर्निंग में तो जो भजन होते हैं ना, बस वही चलाती हूँ, और बस वो चलते चलते फिर मेरे काम जो है वो कब शुरू हुए और कब ख़त्म हुए मुझे पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर पम्पकिन जो है वो मैंने पहले ही धो रखा था, उसके बाद में उसको छिल के कट कर दिया है। और थोड़ा ही पम्पकिन बनाऊंगी, अभी सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। और आज बच्चों के टिफ़िन में ये सब्ज़ी रोटी जो है ना, वो आप लोगों की डिमांड पर बनी है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि श्रद्धा आप बच्चों के टिफ़िन में कभी भी रोटी सब्ज़ी नहीं देते हो। तो हाँ, बहुत कम ही देती हूँ मैं रोटी सब्ज़ी, क्योंकि इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया हुआ है कि बच्चे 1:30 बजे तक स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद में प्रॉपर वो लंच लेते हैं, रोटी सब्ज़ी दाल चावल, शाम को भी वो रोटी सब्ज़ी खाते हैं। तो मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मतलब रोटी सब्ज़ी के बजाय कुछ और अच्छा हेल्दी ही कुछ टिफ़िन जो है वो बना के दूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज बच्चों के टिफ़िन में मैं ये पम्पकिन की सब्ज़ी और पराठे जो है बना देती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने अभी उसके अंदर नमक डाल के और मतलब पकने के लिए रख दी है। तो कद्दू जो होता है वो तो बहुत जल्दी पक जाता है। अब मैंने आटा लगाया तो उतनी सी देर में वो पक गया था। अब इसके अंदर मैं जो नॉर्मल रूटीन वाले मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। उसके बाद में इमली जो थी वो मैंने कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और कढ़ाई के ऊपर ही रख दी थी, ताकि उसकी जो गर्माश होती है ना, उससे हीट से मतलब थोड़ा सी नरम हो जाएगी। तब उस इमली को भी डाल दूँगी अंदर, और स्वीटनेस के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी शुगर। तो इस तरीके से जो ये कद्दू बनता है ना खट्टा मीठा, तो मतलब ठंडा होने के बाद में भी बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। सब्जी जो है वो बन गई थी, गैस मैंने बंद कर दिया है, बच्चों का दूध भी बना दिया था और उसका भी मैंने गैस बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से बच्चों के लिए पराठे। तो बच्चों के स्कूल के लिए तो मैं ये नॉर्मल जो ट्रायंगल वाले पराठे हैं वो बनाऊँगी। और अभी खाने के लिए बच्चों ने मतलब परिविहान दोनों ने ना बोल दिया था कि हम रोटी नहीं खाएँगे। तो मैंने सोचा कि रोटी तो खैर वो खाएंगे नहीं, क्योंकि उनको इतना जल्दी मतलब बच्चों को क्या, भी हमको भी अगर सुबह 6:15 6:30 बजे बोलेगा ना कि श्रद्धा खाना खा ले, तो मतलब मैं तो खा ही नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि काम करती हूँ, कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब खाली पेट बच्चों को मैं दूध नहीं देती हूँ। अदरवाइज़ बच्चों को ना फिर एकदम जी घबराता है, बस में जाते हैं ना, इसके लिए तो कुछ ना कुछ मैं बना के ज़रूर दे देती हूँ। तो अभी एकदम से मुझे याद आया कि बच्चों के लिए ये मैं धनिया का पराठा बना देती हूँ। तो ये वाला पराठा जो है आप में से किस किस ने अपने बचपन में खाया है मुझे ज़रूर बताना। हम लोगों ने तो बहुत खाया है। मतलब पहले कैसा होता था, घर में देखो फ्रीज़ वगैरह तो होते थे नहीं, ठीक है, हमारे घर में तो फ्रीज़ नहीं था। बहुत मतलब शायद मैं 10th या 12th में आई थी ना, तो उसके बाद में नहीं, उसके भी शायद काफ़ी लेट आया था फ्रीज़, घर में फ्रीज़ नहीं था। तो होता क्या था कि रोज़ की रोज़ सब्ज़ी लानी पड़ती थी और रोज़ ही यूज़ में होती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि सुबह सुबह इतना जल्दी जाते थे ना, तो मतलब सब्ज़ी कुछ होती नहीं थी। लेकिन हाँ, धनिया घर के अंदर अवेलेबल रहता था, तो फिर मम्मी इस तरीके से धनिए के मस्त मसाले वाले पराठे बनाती थी, और फिर वो गर्मा गर्म चाय के साथ में मम्मी के
हाथ के पराठे जो खाते थे ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। अभी भी ये पराठे मैं बच्चों को बना के देती हूँ, जेंट्स आपको देती हूँ, तो उनको बहुत पसंद आते हैं बहुत। लेकिन यही पराठे मैं खाती हूँ ना, तो मुझे वो टेस्ट नहीं आता जो मेरी मम्मी के हाथों में था। तो यही फ़र्क होता है माँ के हाथ के खाने का और ख़ुद के हाथ के खाने का। तो यहाँ पर पराठे मैंने बना दिए हैं और मतलब ये नॉर्मल वाले पराठे जो थे ना, वो भी एकदम ठंडे हो गए थे और सब्ज़ी भी ठंडी हो गई थी। कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों के टिफ़िन में जो सब्ज़ी रोटी जो है ना, वो थोड़ी सी अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद में ही भरूँ, ताकि पराठों के नीचे मुझे वो जो रैप्स वगैरह रहते हैं ना, या फिर फॉइल पेपर ये लगाना ना पड़े। कभी कभार अगर ऐसा होता है कि लेट हो जाता है, लेट उठती हूँ, तो फिर लगाना पड़ता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सके नहीं लगाऊँ, क्योंकि देखो थोड़े बहुत तो वो हार्मफुल हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कहाँ हूँ देख के आप पता कर सकते हैं। तो मैं आई हूँ शॉप पर, अभी आए एक्चुअली मंदिर से, और जिन सबको शॉप पे आना था, तो मैंने सोचा चलो 5-10 मिनट में भी शॉप पर बैठ जाती हूँ। तो एक छोटा सा आपको शॉप जो है उसका टूर कराती हूँ बहुत टाइम बाद में। बहुत टाइम पहले मैंने कराया था, शॉप किसकी है, क्या है, सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी मेरे पास में कमेंट आते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो ये है हमारी शॉप, और ये सारा सामान जो है वो हमारी शॉप पे मिलता है। ऊपर जो आपको दिख रहा है ना गोल गोल से, वो है पिलो, और इधर ये सारे हैं मैट्रेसेस, और इधर की तरफ पड़ी है ऊपर की तरफ सारी ब्लैंकेट से, नीचे है बेडशीट्स, और उधर सामने की तरफ दिख रही है सारी बुक्स जो है कर्टन्स की। और इधर सोफ़ा रिपेयर का काम भी होता है। तो ये कोई पुराना सोफ़ा पड़ा है टूटा फूटा सा, तो ये सारे काम जो है वो होते हैं हमारी शॉप पर। सामने सारी जो बुक्स है वो है सोफ़े के, इसमें जो क्लॉथ होते हैं ना, वो कस्टमर आते हैं तो इन्हीं बुक्स को देख के और पास कराया जाता है। और अब मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट शाम को। इसके पहले तो मैं मतलब मंदिर से हम लोग डायरेक्ट शॉप पे चले गए थे कुछ देर। उसके बाद में आने के बाद में काफ़ी लेट हो रहा था, तो फटाफट से मैंने रोटी सब्ज़ी ये सब बनाई। मतलब सब्ज़ी तो बना ही रखी थी, मंदिर जाने से पहले ही मैंने बना दी थी। दाल चावल और रोटी बनी थी आज, तो बहुत सिंपल सा खाना बना था, तो वो मैंने शूट नहीं किया था। और उसके बाद में नॉर्मल जो मेरी डेली क्लीनिंग का काम होता है वो सब कुछ किया। और उसके बाद में बस बच्चे आए थे स्कूल से, तो उनके साथ में फिर थोड़ी देर सोई, वीडियो की एडिटिंग करी, मतलब नॉर्मल जो रूटीन हमेशा की होती है वही। और उसके बाद में अभी 3:15 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। अभी आज मैं सोई नहीं थी, सॉरी, आज मुझे ना नींद ही नहीं आई थी। और नींद नहीं आई थी उसके पीछे रीज़न ये था कि आज मुझे ना एक आध मतलब 2-4 कपड़ों की ना आयरन करनी थी। बहुत दिन हो गए, मतलब जेंट्स साहब के जो कपड़े थे आयरन के, वो सारे ख़त्म हो गए थे, और मेरी भी कुछ एक आध ड्रेसेस थी जिसकी मुझे आयरन करनी थी। तो जब कुछ ऐसा काम वाम पड़ा रहता है ना, तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। मैंने वीडियो की एडिटिंग करी और उसके बाद में डायरेक्ट मैं उठ गई। तो यहाँ पर मैंने अभी परी विहान इन दोनों को भी उठाया है। ये दोनों जने जाएंगे अभी ट्यूशन, और मम्मी जी बाबू जी ये भी नीचे गार्डन में जाएंगे। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं आयरन वगैरह कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं आराम से चाय बनाऊँगी अपने लिए और कुछ देर बैठूँगी। तो यहाँ पर परिवहन दोनों ट्यूशन चले गए हैं, मम्मी जी बाबू जी ये भी दोनों नीचे गार्डन में गए हैं। और यहाँ पर मेरे लिए चाय जो है वो बनकर हो गई है रेडी। तो बस अभी आराम से कुछ देर बैठूंगी, चाय वाय पीऊँगी। और चाय मतलब पीते पीते है ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। ये चलती है कि इसके बाद में मुझे किचन में जाना है, खाना बनाना है, तो खाने के अंदर मैं क्या बनाऊँ, तो ये भी मैं सोचती जा रही हूँ। और खैर सोच तो लिया ही था मैंने, सुबह ही हो गया था डिसाइड के, लेकिन हाँ फिर भी ये कि कुछ प्लानिंग जो है वो आगे पीछे होती रहती है। तो चाय पीते पीते ही कुछ काम जो है वो मुझे याद आया था। और अभी हाल फिलहाल में जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब मैं भूल चुकी हूँ कि इस टाइम पे मैं इस अलमीरा के अंदर क्या ढूंढ रही थी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर याद है कि जो सामान ढूंढने आई थी वो मुझे मिला तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने देखा कि थोड़ी सी मेरी अलमीरा जो है वो अस्त व्यस्त हो रही है, सामान थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे थे, तो उसको फिर मैंने थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो
मतलब ये कि किसी एक दिन का वेट नहीं करती हूँ कि मेरी अलमीरा जो है वो पूरी भयंकर मतलब उसमें तूफ़ान आ जाए और उसके बाद में मैं पूरी अलमीरा को खाली करके और फिर साफ़ करूँ। जब भी मतलब कुछ सामान निकालना होता है, करना होता है, तो उसी टाइम पे मैं अगर थोड़ा बहुत भी कोई भी शेल्फ़ ऐसा लग रहा है या कोई साड़ी वाड़ी ऐसी लग रही है कि टेढ़ी-मेढ़ी हो रही है, तो उसको फिर मैं सही कर देती हूँ और सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो काम था वो मैंने कर दिया और अब मैं आई हूँ किचन में डिनर की करनी मुझे तैयारी। तो डिनर के अंदर आज बहुत ही सिंपल सा खाना बनेगा। आज बनेगी दाल और साथ में बनेगी रोटी। तो दाल में भी मैं आज ये जो छिलके वाली दाल होती है ना, हरी वाली मूंग की दाल, वो मैं बना रही हूँ। बहुत कम बनती है मूंग की दाल, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ही कम पसंद है। मतलब चावल होते हैं तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे रोटी के साथ में ये दाल खाना पसंद नहीं है। लेकिन कोई नहीं, आज मुझे खानी पड़ेगी, क्योंकि आज ज़्यादा है ना, मेरे से मेहनत नहीं हो रही है और थोड़ी बहुत सुबह की सब्ज़ी पड़ी है, तो सोच रही हूँ कि उसके साथ में चला लेंगे। नमकीन है, कुछ नमकीन है, पापड़ है, तो खा लेते हैं। 2-3 रोटी खानी होती है, एक-एक रोटी सबके साथ में खा के फिर मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल जो है वो भिगोने के लिए रख दी है और तब तक मैं ये सुबह के जो बर्तन पड़े हुए हैं उनको लगा दूँगी अपनी जगह पे। तो यहाँ पर मैंने दाल को जो है वो तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है। आटा मैंने पहले ही लगा दिया था और उस बीच में मतलब ये ना थोड़ा सा लेट हो गया था अभी, क्योंकि इस बीच में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, गिरजा का फ़ोन आया था। तो गिरजा का फ़ोन मतलब दिन में 2-3 बार कभी वो कर देती है, कभी मैं करती हूँ। और आप लोग पूछ रहे थे गिरजा के बारे में कि वो कैसी है, तो ठीक है अभी, लेकिन हाँ पूरी तरीके से आप मेंटली फिट नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ ये कि हम लोग बातें जो है वो करते रहते हैं। तो अभी फ़ोन आ गया था तो उससे बात करते करते थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब अभी है ना 5:15 बजे का टाइम हो गया था। तो अभी बस मैं फटाफट से यहाँ पर काम जो है वो कर रही हूँ। और अभी मम्मी जी बाबूजी जो है वो भी आ गए थे इस टाइम पे, बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे और जेंट्स सब भी आ गए थे। मतलब मम्मी जी बाबूजी और परिविहान, इनका तो मुझे पता ही था कि वो 5:15 साढ़े 5 बजे तक आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जेंट्स सब ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि वो इतने जल्दी नहीं आते शाम को। और वो आए थे साथ में कुछ लेकर। मतलब मैंने जैसे आपको बोला ना, कई बार शाम को जब वो आते हैं शॉप से खाना खाने के लिए ना, तो कभी फल फ्रूट है, कभी क्या कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। तो आज ये लेकर आए हैं ये अपना गन्ने का जूस। हाँ, इनके ना शॉप के आगे ही वो जो वुडन वाला जो रहता है ना, जिससे निकलता है, मतलब मशीन से नहीं चलता है, वो ऐसे घुमा घुमा के निकाला जाता है। तो कई बार ये लेकर आ जाते हैं। तो इतने दिन नहीं ला रहे थे क्योंकि सबको सर्दी जुकाम खांसी हो रहा था, लेकिन अभी हाँ सब लोग थोड़ा ठीक है, तो फिर ये लेकर आए। और यहाँ पर ये परी विहान दोनों की मनवार कर रहे हैं कि तुम लोग पियो। लेकिन विहान तो फिर भी पीता है, परी को बिल्कुल भी गन्ने का जूस पसंद नहीं है, लेकिन इसके पापा नहीं मानते, मतलब वो पिला के ही छोड़ेंगे। और मतलब मैं इन बच्चों को टैकल नहीं कर सकती खाने पीने के मामले में, यही मतलब बहुत ज़्यादा वो करके इनको खिला पिला ही देते हैं। तो अभी यहाँ पे सबके लिए ये गिलास भर रहे हैं। पहले हम लोग गन्ने का जूस पियेंगे और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पर सबने गन्ने का जूस पी लिया है और अब मैं फटाफट से आई हूँ यहाँ पर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि जेंट्स साहब को आज जल्दी आ गए ना, तो फिर उनको थोड़ा जल्दी जाना भी है शॉप पे। तो फटाफट से बस रोटी बनाऊँगी और अभी सब लोग घर पे ही है, तो गर्मा गर्म सबको खाना जो है वो सर्व कर दूँगी, फिर मैं भी खाऊँगी। और उसके बाद में मतलब खाना खाने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा काम नहीं होते, किचन की क्लीनिंग करना है, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है शाम के टाइम पर। और आज तो दाल और रोटी बनाई थी तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। तो किचन की क्लीनिंग करी, बर्तन वगैरह साफ़ किए। उसके बाद में मैं डायरेक्ट चली गई थी सब्ज़ी मार्केट। तो सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ ये, तो धो के मैंने यहाँ पर फैला दी है। और अब बस इसके बाद में मैं जाऊँगी दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए, 1-2 घंटा उनको पढ़ाऊँगी और उसके बाद में जाएंगे सोने के लिए। तो इसी के साथ में ही आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरी आज की रूटीन पसंद आई होगी।